वेलकम टू क्वेश्चन आंसर चैनल। आज हम क्लास 8 इंग्लिश इट सो हैपेंड बुक से जो चैप्टर नंबर 4 है द ट्रेजर विद इन, आज हम करेंगे इसके एमसीक्यू। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज सॉरी ये है इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचसी। एचसी की फुल फॉर्म क्या है? हफीज कॉन्ट्रैक्टर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीआर। बीआर कौन है? जो हफीज कॉन्ट्रैक्टर का इंटरव्यू लेने आई है, मिस बेला रजा। व्हाट डिड ही हैव नाइटमेयर्स अबाउट। जो हफीज कॉन्ट्रैक्टर है उसको किस बात के बुरे सपने आते थे? उसको सपना आता था मैथ्स एग्जाम का, वेयर ही डिड नॉट नो एनीथिंग। उसको लगता था कि वो मैथ एग्जाम में बैठा हुआ है और उसको कुछ भी नहीं आता। When did the nightmares stop। और वो जब इंटरव्यू दे रहा होता है हफीज कॉन्ट्रैक्टर तो वो क्या बताते हैं बेला रजा को कि ये जो बुरे सपने हैं ये पिछले 4-5 सालों से रुक गए हैं, अब नहीं आ रहे ये इन दिनों। Why according to him did the nightmare disappear। जो हफीज कॉन्ट्रैक्टर क्या बताते हैं उनके हिसाब से ये सपने आना अब बंद क्यों हो गए? उनको लगता है his psyche must have gotten over it। psyche का मतलब है उनका जो ब्रेन है अब इसके मतलब ऊपर आ गया, अब उसने जीत पा ली है। नंबर 2, ही डिड नॉट हैव इनफ टाइम फॉर नाइटमेयर्स। अब उनकी लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि नाइटमेयर का भी टाइम नहीं है। सो राइट आंसर होगा बोथ बी एंड सी। इन विच स्टैंडर्ड डिड ही लूज इंटरेस्ट इन स्टडीज। क्वेश्चन पूछ रहा है किस क्लास में उनका जो इंटरेस्ट है स्टडीज में खत्म हो गया था। वो हुआ था 3rd स्टैंडर्ड में। वो बताते हैं कि क्लास 1 में और क्लास 2 में तो वो पढ़ते थे लेकिन जैसे ही 3rd क्लास में आए उनका इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो गया। What did he get interested in instead। अब उनका मन किस में लगता है? गेम्स में लगता है, इधर उधर भागने में लगता है, जोक्स प्ले करने में, प्रैंक करने में दूसरों पे। सो राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। इन विच स्टैंडर्ड डिड द वर्ड्स ऑफ प्रिंसिपल इन्फ्लुएंस हिम। वो उस टाइम पे किस क्लास में थे जब उनके स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें समझाया और उनको समझ में भी आया, वो काफी इन्फ्लुएंस्ड हुए। उस टाइम पे वो 11th क्लास में थे। हफीज क्या था? बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन भी था, सीनियर चैंपियन भी रहा था, क्रिकेट टीम का कैप्टन भी था। सो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। व्हाट डिड ही डू इफ ही डिड नॉट स्टेप आउट इन द फील्ड। जब उसके प्रिंसिपल ने उसको समझाया कि भाई देखो तुमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया है, तो उस साल उसने कुछ नहीं किया, बस केवल प्रेयर में जाता था और पढ़ाई करता था। सो राइट आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। सन, कंसिडर योरसेल्फ एज हैविंग गॉट अ डिस्टिंक्शन, हाउ मच डिड ही स्कोर। एक बार उसने बिना चीटिंग की एग्जाम दिए और खूब पढ़ के पढ़ाई करी तो उसके कितने परसेंटेज आए थे? 50% आए थे उसके। हाउ ऑफन डिड ही रिसीव कैनिंग। कैनिंग का मतलब है पिटाई कब होती थी उसकी, कितनी बार होती थी, कितनी फ्रीक्वेंटली। कैनिंग का मतलब है डंडी पड़ती थी उसके हाथ में। वंस एवरी वीक, हफ्ते में लगभग एक बार। वॉट डिड दे डू वेन ही क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन। जब वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता था तो वो क्या करते थे? वो गेम खेलते थे, आपने खेला होगा, प्लेड चोर पुलिस। चोर पुलिस खेलते थे। वाई डिड ही क्रिएट अ डिस्ट्रैक्शन। वो डिस्ट्रैक्शन क्यों क्रिएट करता था? बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्टडी, क्योंकि वो पढ़ाई करना नहीं चाहता था। वाई डिड स्टूडेंट्स बुक हिज टेक्स्ट बुक इन एडवांस। बच्चे उसकी बुक को क्यों एडवांस में बुक कर लेते थे? क्योंकि वो कभी पढ़ता ही नहीं था, बुक्स खोलता ही नहीं था एग्जाम से पहले, और उसकी जो बुक्स होती थी वो बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में होती थी, इसलिए। सो राइट आंसर होगा डी, बोथ बी एंड सी। गाइज अभी तक यार इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना तो प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। नेक्स्ट, इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर नोबडी हु हैड गॉट बिलो -%। वो कह रहा है आर्किटेक्चर वाले में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था जिसके 80-85% से कम मार्क्स आए हों। वाई डिड ही नॉट ज्वाइन आर्मी। जब वो आर्मी ज्वाइन करना चाहता था तो वो क्यों नहीं कर पाया? हिज आंट टोर अप द एडमिशन लेटर। जो एडमिशन लेटर आया था उसकी आंटी ने वो फाड़ दिया। वाई डिड ही नॉट ज्वाइन द पुलिस फोर्स। उसने पुलिस फोर्स ज्वाइन क्यों नहीं की थी? हिज मदर एडवाइज्ड हिम टू गो टू डू ग्रेजुएशन। उसकी मम्मी ने कहा बेटा नौकरी तो सारे जीवन भर करनी है, पहले अपनी ग्रेजुएशन कर लो, पहले पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट कर लो।
आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट ऑफिस टू लर्न, वो आर्किटेक्ट ऑफिस में जाता था, क्या सीखने जाता था? फ्रेंच। विच ड्राइंग डिड ही फाइंड डिफेक्टिव इन द आर्किटेक्ट ऑफिस? तो आर्किटेक्ट ऑफिस में अगर आपने चैप्टर पढ़ा, एक पर्सन विंडो डिटेल बना रहा था जिसमें उसको कुछ कमी नजर आती है। वॉट डिड द प्रिंसिपल वॉर्न हफीज अबाउट? जो प्रिंसिपल है, जब उसको आर्किटेक्चर स्कूल में एडमिशन लेना था तो उन्होंने किस बात के लिए उसको वॉर्न किया? उन्होंने कहा ही वुड नॉट अलाउ हिम टू ज्वाइन इफ ही डिड नॉट डू गुड इन एंट्रेंस, कि भाई तुमको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, अगर तुम एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो जाते हो तो मैं तुम्हें एडमिशन नहीं दूंगा। वॉट वॉज मिसेस गुप्ताज एडवाइस टू हफीज? मिसेस गुप्ता कौन थी? उसकी टीचर थी जब वो छोटी क्लास में पढ़ता था। तो मिसेस गुप्ता ने क्या देखा, यार हर काम में तो ये खराब है लेकिन ये स्केचेस बहुत अच्छे बनाता है। तो मिसेस गुप्ता ने उस टाइम पे कहा था कि टू बिकम एन आर्किटेक्ट अपॉन, जब तुम बड़े हो जाओ तो तुम आर्किटेक्ट बन जाना, तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा। हालांकि उस टाइम पे वो जानता नहीं था कि आर्किटेक्ट क्या होता है, क्या कैसे। विच सब्जेक्ट्स कुड ही डील विद? वो कौन कौन से सब्जेक्ट में डील कर सकता था, मतलब जो थोड़े बहुत समझ में आ जाते थे। साइंस उसको थोड़ी बहुत समझ आ जाती थी और ज्योग्राफी भी उसकी थोड़ी बहुत समझ आ जाती थी। सो राइट आंसर होगा बोथ बी एंड सी। वॉट वुड ही थिंक अबाउट वेन इट रेन्ड आउटसाइड वाइल ही वॉज? अगर वो क्लास में होता था और बाहर बारिश होती थी तो उसके मन में क्या ख्याल आते थे? फ्लोइंग वाटर के, कैसे इस पे डैम बनाया जा सकता है, डैम कितने वाटर को रोक सकता है। सो ये सब राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। हाउ डिड ही हेल्प स्टूडेंट्स हु लॉस्ट देयर बटन? जो भी बच्चे अपना बटन खो देते थे, जिनका बटन खो जाता था, वो उनकी हेल्प कैसे करता था? कट अ बटन आउट ऑफ चॉक, वो एक चॉक लेता था, चॉक से और उसमें ब्लेड्स की हेल्प से एक बटन काट के दे देता था। वॉट डज मिस बेला थिंक हफीज यूजेस वाइल डीलिंग विद क्लाइंट्स? मिस बेला जो उनका इंटरव्यू लेने आई है, उनके हिसाब से वो क्या चीज यूज करते हैं? वो यूज करते हैं अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को, मतलब उनके दिमाग में जो ख्याल आते हैं वो उन्हीं ख्यालों से ही एक प्रोजेक्ट रेडी कर देते हैं। पुटिंग डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी टुगेदर एंड मेकिंग अ स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज, यही आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर क्या है? डिजाइन लेना, कंस्ट्रक्शन लेना, साइकोलॉजी समझना, सोशियोलॉजी, और इन सबको मिला देना ही आर्किटेक्चर है। Here we almost come to a full circle where Mr. Contractor has derived his own interpretation of, यानी कि जिस सब्जेक्ट में उन्हें सबसे ज्यादा डर लगता था मैथ्स में, और वो एक तरह का मैथ्स ही करते हैं, तो राइट आंसर होगा मैथमेटिक्स। What did Hafiz and his friend compete about? जो हफीज और उसके दोस्त किस बात की शर्त लगाते थे, कंपटीशन करते थे, कौन अच्छा फोर्ट डिजाइन करे, कौन अच्छी गन डिजाइन करे, अम्यूनेशन, गोला बारूद। सो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। हाउ वुड हफीज पास हिज एग्जाम? वो एग्जाम में कैसे पास होता था? बाय कॉपिंग, वो चीटिंग करता था। चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। इन नाइटमेयर्स हफीज इज अफ्रेड, जो बुरे सपने आते थे उसमें वो कौन सा एग्जाम के बारे में सपने आते थे? हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ्स के, या नन? तो देखता हूं आप में से कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।